वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। परम आदरणीय यति वृंद, भक्त वृंद एवं श्रोत्र, श्रीमद् भागवत के अंतिम द्वादश स्कंध के एकादश अध्याय में शौनक जी ने सूत जी महाराज से एक प्रश्न किया। पूर्व में महर्षि मार्कंडेय को जो अजर और अमर पद प्राप्त हो गया, तो उस प्राप्ति का साधन है चित्त शुद्धि पूर्वक भगवान की आराधना, अर्चना, पूजा। तो उन्होंने तो महान साधन का आश्रय लेकर के चित्त को विशुद्ध बना लिया था, और जैसे जैसे चित्त शुद्ध हो जाता है वैसे ही वैसे वेद भगवान के द्वारा जो भगवत तत्व का स्वरूप स्थापित किया गया है। सब कुछ परम ब्रह्म ही है, वह परमेश्वर परमात्मा ही संसार को बनाने वाला और स्वयं संसार के रूप में प्रकट होने वाला भी है। ये जो वैदिक सिद्धांत है, यह मार्कंडेय जी को स्पष्ट रूप से प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होने लगा और उन्होंने भगवान की अर्चना, आराधना की। पीछे कहा गया है कि मार्कंडेय जी जब भगवान की अर्चना में लग जाते थे तो उनको ध्यान ही नहीं रहता था। मानसिक पूजा में भाव द्रव्यई, तो ऐसी तन्मयता भगवान के प्रति अर्चा पूजा के भाव की ऐसी तन्मयता चाहिए। तो उसी का विधान शौनक जी ने पूछा सूत जी से। सूत जी को कहा कि आप भगवान के परम भक्त भागवत हैं और तत्वज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ, इसलिए आप जितना प्रामाणिक के संबंध में रहस्य का उद्घाटन करेंगे दूसरा नहीं कर सकता। तो शौनक आदि ऋषियों का प्रश्न सुनने के बाद 3 श्लोक तक हुआ था ना। अब आगे सूत जी उनके प्रश्न का उत्तर देने लगे। तो देखिए सूत जी महाराज पहले क्या कहते हैं। नमस्कृत्य गुरून् वक्षे विभूतिर्वैष्णवीरपि या प्रोक्ता वेद तंत्राभ्याम आचार्यैः पद्मजादिभिः। शौनक जी के प्रश्न को सुनकर के सूत जी बड़े प्रसन्न हो गए, गदगद हो गए, और वे कहने लगे। सबसे पहले उन्होंने गुरुओं की वंदना की। नमस्कृत्य गुरून्, गुरुजनों के चरणों में पहले वंदना करके फिर कहते हैं कि वक्षे विभूतिर्वैष्णवीरपि, विष्णु भगवान से संबंधित विभूतियों का मैं वर्णन करूंगा।
तो तुमको कहाँ से मालूम, कैसे वर्णन करोगे? कहते हैं या प्रोक्ता वेद तंत्राभ्याम आचार्य पद्मजादि भी। तो परंपरा बता रहे हैं भगवान विष्णु की उन विभूतियों का मैं वर्णन करूंगा जिनको वेद ने वर्णन किया है, तंत्र शास्त्र ने वर्णन किया है। तृतीय द्विवचनांत वेद और तंत्र, इन दोनों के द्वारा जिनका वर्णन किया गया है, और इन्हीं के अनुसार आचार्यों ने वर्णन किया है, नारदादिकों ने। पद्मजादि भी, पद्मज ब्रह्मादिकों ने, ब्रह्मा, शिव, नारद, इन महान आचार्यों ने भगवान की जिन विभूतियों का वर्णन किया है, जिनका उद्गम वेद और तंत्र शास्त्र की परंपरा से मालूम पड़ा है, उन्हीं का मैं वर्णन करूंगा। टीका में कहते हैं गुरुपदेश गम्यत्वात् अस्यार्थस्य। श्रीधर स्वामी भाव व्यक्त करते हैं, कहते हैं कि देखो, यह जो भगवान की आराधना के से संबंधित विभूतियों का जो वर्णन है, यह गुरु के उपदेश के बिना ग्राह्य नहीं है, अगम्य है। गुरु उपदेश गम्यत्वात् अस्यार्थस्य, गुरु परंपरा के बिना यह अर्थ कभी नहीं जाना जा सकता। इसलिए तन नमस्कार पूर्वकमाह, अतः गुरु को नमस्कार करके तब आगे कथन करने जा रहे हैं। नमस्कृत्य विभूति विराट विग्रहाद्या, भगवान विष्णु की विभूतियों में भगवान का विराट स्वरूप विग्रह और उस विराट विग्रह के तत्त अंग है ना, पाद, हस्त, सिर आदि। मायाद्यै नवभिस्तत्वैः सविकारमयो विराट निर्मितो दृश्यते यत्र सचित के भुवनत्रयम्। सूत जी महाराज कहते हैं कि देखो ऋषियों, मायाद्यै नवभिस्तत्वैः, माया आदि नव तत्व, माने माया वही प्रधान अव्यक्त मूल प्रकृति एक, सूत्र 2, महत्तत्व 3, अहंकार 4 और 5 तन मात्राएं 5, 4 मिलाकर के 9। ये 9 मूल प्राकृत सृष्टि के तत्व हैं। इसके बाद जो है इनसे प्रकट होने वाला 16 प्रकार का विकार, 11 इंद्रियां और 5 महाभूत, 11, 5, 16। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि माया आदि 4 और तन्मात्राओं को मिलाकर के 9 तत्वों के द्वारा विकार 16 का, 11 इंद्रियां और 5 भूत, इनसे इन 9 तत्वों के द्वारा प्रकट होने वाला जो विकारमय स्वरूप, विकार का मतलब विकृति से उत्पन्न होने वाले वही 16 तत्व है ना, इन सबों से एक विराट विग्रह प्रकट हुआ। मूल प्रकृति के 9, उसके विकार भूत व्यक्त 16 तत्वों से बना हुआ विराट विग्रह वह है। निर्मितो दृश्यते यत्र सचित के भुवनत्रयम्। सूत जी महाराज कहते हैं कि यह 9 प्रकृति और 16 विकारों से निर्मित जो विराट स्वरूप है, निर्मित है, इसी में भुवनत्रयम् दृश्यते। यत्र माने यस्मिन है ना, विराजी, इसी विराट स्वरूप में तीनों भुवन
प्रतीत हो रहे हैं, दृष्टिगोचर हो रहे हैं, उसका एक विशेषण है सचित के, चेतन घन सचित के। विराट का जो स्वरूप है वह चेतना से विशिष्ट है, केवल जड़ नहीं है, चेतना से विशिष्ट है। उसी में तीनों भुवन जो हैं दृष्टिगोचर हो रहे हैं, दृश्यते दृष्टिगोचर हो रहे हैं। ठीक है। अंगादि कल्पनाम भूरादिधिर दर्शयितुम, है ना, अर्चनीय भगवान के मंगलमय अंग की कल्पना के लिए, भू आदिकों के साथ में तादात्म्य दिखाने के लिए, प्रथमम तावद यथा कल्पयन्तीति, पहले यह कहने जा रहे हैं सूत जी, क्योंकि शौनक जी का प्रश्न था कि कैसे कैसे तत्वों से विज्ञ लोग उपासक कल्पना करते हैं, तो यथा कल्पयन्तीति प्रश्नस्य वैराज रूपेण इत्युत्तरम वक्तुम, इस प्रश्न के उत्तर में पहले भगवान के वैराज स्वरूप का वर्णन करें। उन्हीं भगवान के विराट स्वरूप में ही, है ना, भू आदि उनके चरण के स्थान पर हैं। अंग की तत्वों में अंग की कल्पना इस प्रकार से कहने जा रहे हैं। वक्तुम विराट विग्रह, भगवान के पहले विराट विग्रह का स्वरूप बता दिया जाए, फिर उसी भगवान के विराट विग्रह में अमुक अंग ये है, अमुक अंग ये है, अमुक अंग ये है, इस रूप में स्पष्टीकरण हो जाएगा। तो पहले विराट विग्रह का कथन करते हैं। मायाद्यैहि प्रकृति सूत्र महदहंकार पंच तन्मात्रैहि, मायादि 9 में प्रकृति 1, सूत्र 2, महत्तत्व 3, अहंकार 4, 5 तन्मात्राएं मिलाकर के 9। इन 9 तत्वों के द्वारा पहले विकारा एकादशेन्द्रियाणि पंच महाभूतानि 16 विकार। एतन्मय विराट है, विराट भगवान का स्वरूप जो है ऐसा है। एतन्मय तन्मयो विराट सा प्रसिद्धो निर्मितः, यह प्रकृति आदि 9 और 16 विकार इनसे प्रकट हुआ, निर्मित हुआ। इसी में भगवान के इसी विराट स्वरूप में ही यत्र विराज सचित के, विराज का विशेषण है सचित के माने चेतनाधिष्ठित। देखिए विराट स्वरूप जड़ प्रकृति मात्र नहीं है, चेतन ब्रह्म से अधिष्ठित है, चेतनाधिष्ठित। भुवनत्रयम् दृश्यते, तीनों प्रकार का भुवन, भू भुव स्वः यह प्रतीत हो रहा है, दिखाई दे रहा है। अनेन अंगादि कल्पना सौलभ्यम दर्शितम, पहले यह कथन कर देने से भगवान के मंगलमय विग्रह में अंगों की कल्पना में सुलभता हो गई। आप कहते हैं एतद् वै पौरुषम रूपम भूपादौ द्यौ शिरो नभ, नाभि सूर्योक्षणी नाशे वायु कर्णौ दिशा प्रभो। सूत जी महाराज फिर आगे कहते हैं कि एतद् वै पौरुषम रूपम, हे ऋषियों भगवान का पुरुषाकार यही है। वै निश्चयेन, भगवान के इस पुरुष स्वरूप में, पुरुषाकार में, भू पादौ है ना, भू माने पृथ्वी में भगवान के चरणों की दृष्टि करनी चाहिए। द्यौ शिरो नभः, और दिवलोक जो है भगवान का सिर है, विराट भगवान का सिर है दिवलोक।
भूलोक है, पृथ्वी है, भगवान का चरण, नाभि सूर्यवक्षिणी नाशे, नभ नाभि, आकाश भगवान की नाभि है, सूर्य भगवान के नेत्र हैं, नासे वायु है ना, वायु भगवान के नासाछिद्र हैं, नासिका, कर्णौ दिशा प्रभो, और दिशाएं भगवान के कान हैं। एतद् वै पौरुषम रूपम, यही भगवान का पुरुषावतार रूप है। पुरुषस्य वैराजस्य रूपम एव ईश्वरेणाधिष्ठितत्वात्, विराट पुरुष का जो स्वरूप है इसी में ईश्वर चेतन तत्व ब्रह्म अधिष्ठित हुआ है। ईश्वरेण अधिष्ठितत्वात् तद्भेद विवक्षया तस्य रूपमुच्यते, इसलिए माने विराट स्वरूप में अधिष्ठित जो चेतन परमात्मा, तो वह विराट जो है उन्हीं परमात्मा भगवान का विग्रह हो गया, स्वरूप हो। तो उसमें जो अवयवों की कल्पना आगे कहने जा रहे हैं वे भगवान के ही अंग प्रत्यंग रूप हैं। तस्य रूपमुच्यते अंग कल्पना माह, भगवान के उस विराट स्वरूप में अंगों की कल्पना करते हैं। भू पादावित्यादि त्रिभि, भू माने पृथ्वी भगवान के चरण हैं। श्रुतियों में देखिए उपासनाओं के कई स्वरूपों का वर्णन किया गया, ब्रह्मसूत्र में विचार भी किया गया। सोपाधिक उपासना, निरुपाधिक उपासना, किंतु यहाँ जो उपासना के लिए ये प्रकार बताया जा रहा साक्षात प्रकार है। वहाँ तो प्रतीकोपासनाएं भी हैं, ये साक्षात जो है भगवत विग्रह को उपास्य के रूप में यहाँ स्थापित किया जा रहा है। भूराज्यनुवादेन भगवत पादादि भावना विधीयते। देखिए शास्त्र जो है विधान करता है, यह ये है, यह ये है, विधि निषेध प्रधान है शास्त्र ना, है ना। तो यहाँ पर शास्त्र के द्वारा कहते हैं, श्रीधर स्वामी कहते हैं कि भू आदिकों में, संसार में, विराट संसार में जो ये वस्तुएं हैं, इन्हीं में उन भगवान के चरण की कल्पना का विधान किया जा रहा है। भगवत पादादि भावना विधीयते, माने पृथ्वी को भगवान का चरण देखो। देखिए इस उपासना से क्या होगा कि उपासक का हृदय जो है भगवत दृष्टि से अतिरिक्त सब भूल जाएगा। अब उसके जीवन में राग द्वेष, मान अपमान, सम्मान तिरस्कार, ये सब कुछ भी नहीं रहेगा। ये सब के सब जो उपद्रव हैं संसार में भटकाने वाले, ये सब खत्म हो जाएंगे। इस दृष्टि से यहाँ शास्त्र के द्वारा विराट स्वरूप में भगवान के तत्त अंग का विधान शास्त्र कर रहा है, भावना बता रहा है। भावना विधीयते प्रजापति प्रजननम अपानु मृत्युरेषितु तद्बाहवो लोकपाला मनश्चंद्रो भ्रुवौ यमः। सूत जी महाराज कहते हैं कि प्रजापति ब्रह्मा भगवान का प्रजनन मेढ्र इंद्रिय और अपानो मृत्युरेषितु, मृत्यु जो है भगवान की पायु इंद्रिय। मृत्यु क्या है? ईशितु अपाना, अपाना माने पायु इंद्रिय। इसी तरह से तद्बाहवो लोकपाला, लोकपाल जो हैं इंद्र, वरुण, कुबेर आदि,
ये लोकपाल भगवान की भुजाएं हैं, चंद्रमा भगवान का मन है, यमराज भगवान की भ्रकुटी है, भ्रुवौ यमः। ठीक है। प्रजननम माने मेढ्रम, मेढ्रम ब्रह्मा जो हैं भगवान की मेढ इंद्रिय। अपाना माने पायु इंद्रिय, वे मृत्यु रूप है और स्पष्ट है। लोकपाल भगवान की बाहुएं हैं, चंद्रमा भगवान का मन है और यमराज भगवान की भ्रकुटी रूप। माने इन सब वस्तुओं में भगवान के अंगों की भावना शास्त्र विधान कर रहा है और शास्त्र के अनुसार भावना करने से है ना सब कुछ भगवत स्वरूप दृष्टिगोचर होने लगेगा। इसी तरह से लज्जोत्तरोधरो लोभो दंता ज्योत्स्ना स्मयो भ्रमः। संसार में जो लज्जा है वह भगवान का उत्तर ओष्ठ है, जो लोभ है वह अधरोष्ठ है, जो चंद्रमा की चांदनी ज्योत्सना है वह भगवान के दांत की ज्योति है, और जो संसार में भ्रम है वह भगवान का स्मय मुस्कान है। रोमाणि भूरुहा भूम्नः मेघा पुरुषमूर्धया। भूरुहा माने जो वृक्ष वनस्पतियां हैं ये भगवान के मंगलमय विग्रह के रोम हैं, भूमा भगवान के। और जो मेघ माने बादल हैं ये भगवान के सिर के केश हैं, मूर्धजा माने बाल हैं। ठीक है नहीं। यावानम वै पुरुषो यावत्या संस्थया मितः तावानसावपि महापुरुषो लोक संस्थया। अब सूत जी कहते हैं अनुक्त का संग्रह कराने के लिए, क्योंकि समग्र एक एक अंग का उल्लेख करने में तो बड़ा विस्तार होगा, इसलिए संक्षेप में सबका संग्रह कराने के लिए कहते हैं कि देखो अयम वै पुरुषः यावान, यह जो भूलोक में जो पुरुष माने जीवात्मा है, जीवात्मा किसी न किसी देह में है ना, तो यह जो जीवात्मा पुरुष का जैसा देह है वह कैसा है, यावत्या संस्थयामितः माने उसके अपने नाप से नपा हुआ है ना। प्रत्येक व्यक्ति का अपना शरीर उसके अपने बालिश्त से 7 बालिश्त का होता है। जैसे ये दृष्टांत है, जैसे सृष्टि में जीवात्मा पुरुष के विग्रह की लंबाई उतनी है 7 बालिश्त की। तावानसावपि महापुरुषो लोक संस्थया। ठीक इसी तरह से विराट भगवान का जो स्वरूप है वह, चूंकि विराट भगवान का स्वरूप में सारे लोकों की स्थिति है, इसलिए सारे लोकों की स्थिति वाला जो भगवान का विराट स्वरूप है तो वह अपने बालिश्त से उन्हीं के बालिश्त से 7 बालिश्त का है। ठीक वैसी ही नाप है। ठीक है। अनुक्तम अन्यदप्येवं भूत एकम एवं ऊह्यमित्याह। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि सूत जी महाराज संकेत कर रहे हैं कि जिन अंगों के संबंध में अभी बात पूरी नहीं कही गई है उनका भी इसी प्रकार से अभिप्राय समझ लेना चाहिए, है ना। कैसे? यावानयम व्यष्टि पुरुषः, जितना एक एक व्यक्ति पुरुष है जीवात्मा, है ना, स्वमानतः सत्वितस्ति, अपने शरीर के माप से 7 बालिश्त का है प्रत्येक व्यक्ति, है ना। संस्था वैव सन्निवेशेन मितः परिमितः। ठीक इसी प्रकार से
विराट भगवान का भी वह विग्रह तीनों लोकों के संस्थान वाला जो विग्रह है उसके परिमाण से 7 बालिष्ठ वाला है। तो अभिप्राय क्या हुआ कि जैसे हम लोगों के शरीर में जो जो जैसे जैसे अंग हैं, ठीक उन समग्र अंगों का भगवान के विराट विग्रह में भावना करनी चाहिए। जो नहीं कहे गए हैं उन अंगों को की भी भावना करनी चाहिए। ये तो अंग की विभूति का वर्णन हुआ। अब इसके बाद भगवान के आभूषणों का वर्णन करते हैं। कौस्तुभव्यपदेशेन स्वात्म ज्योतिर्बिभर्त्यजः तत्प्रभा व्यापिनी साक्षात श्रीवत्स मूर्षा विभु। सूत जी महाराज कहते हैं कौस्तुभ मणि जो भगवान के मंगलमय विग्रह में शोभा प्रदान कर रही है, तो इसके बहाने स्वात्म ज्योतिर्बिभर्त्यजः, भगवान स्वयं तो अज माने अजन्मा है, किंतु अपने ज्योतिष स्वरूप माने जितनी भी जीवात्माएं हैं संसार में, उन्हीं के स्वरूप को भगवान कौस्तुभ मणि के रूप में धारण करते हैं। विभर्त्य माने धारण करते हैं। और उस कौस्तुभ मणि की जो प्रभा है, तत्प्रभा व्यापिनी साक्षात, जो कौस्तुभ मणि की व्यापक जो प्रभा है, ज्योति है, वह साक्षात श्रीवत्स मूर्षा विभु, भगवान के वक्षस्थल में श्रीवत्स का स्वरूप है। माने भगवान के है ना विग्रह में जो कौस्तुभ मणि शोभित हो रही है, वह तो मानो अनंत जीवात्माओं का स्वरूप है। और उसकी आभा जो भगवान के वक्षस्थल में श्रीवत्स के रूप में प्रकाशित हो रही है, तो वह उसी की व्याप्त होने वाली प्रभा है, शोभा है। ठीक है। भूषणादीन्याः, अब भूषण आदिकों के संबंध में कहते हैं कौस्तुभेत्यादिना। स्वात्म ज्योति माने शुद्धम जीव चैतन्यम, आत्मा रूपी ज्योति जीव चैतन्य शुद्ध। भगवान का स्वरूप जैसे नित्य शुद्ध मुक्त है, ऐसे जीवात्मा का स्वरूप भी शुद्ध जीव चैतन्य है। या तस्य कौस्तुभस्य प्रभा, और कौस्तुभ मणि की जो प्रभा है, ज्योति है, तामेव श्रीवत्सम बिभर्ति, तो उसी को भगवान श्रीवत्स के रूप में वक्षस्थल में धारण किए हुए हैं। स्वर्ण की रेखा के तुल्य है वह, अन्यत्र वर्णन है। इसी प्रकार से स्वमायाम वनमालाख्याम नाना गुणमयीम दधत वासच्छंदोमयम पीतम ब्रह्मसूत्रम त्रिवृत्स्वरम। भगवान अपनी त्रिगुणमयी माया, नाना गुणमयी, सात रजतम गुण वाली माया, वह माया भगवान के गले में वनमाला के रूप में है। माने भगवान के स्वरूप में जो वनमाला धारण किए हुए हैं, वह नाना गुणमयी भगवान की अपनी माया है, उसको धारण किए हुए हैं। और वासच्छंदोमयम पीतम, भगवान का जो पीत वस्त्र है वह छंदोमय है ना, वैदिक छंदोमय है पीत वस्त्र। ब्रह्मसूत्रम त्रिवृत्स्वरम, और भगवान के जो है ना विग्रह में ब्रह्मसूत्र माने यज्ञोपवीत शोभित हो रहा है, वह क्या है? 3 मात्रा वाला प्रणव है, हकार उकार मकार, 3 स्वर वाला त्रिमात्रिक प्रणव रूप है भगवान के मंगल में विग्रह में जो यज्ञोपवीत है।
उसी को कहते त्रिविध स्वरम माने त्रिमात्रम प्रणवम, ज्यादा व्याख्या नहीं है। आप फिर कहते हैं अव्याकृतमनंताख्यम आसनम यदधिष्ठितः। अच्छा हाँ बिभर्ति सांख्यम योगम च देवो मकर कुंडले मौलिम पदम पारमेष्ठ्यम सर्वलोका भयंकरम। सूत जी महाराज कहते हैं कि भगवान के जो मंगलमय कर्णों में जो कुंडल हैं वे क्या हैं? एक तो सांख्य योग है, सांख्य, और दूसरा योग क्रिया योग है ना। सांख्य योग में आत्मा अनात्मा का विवेक, क्रिया योग में समाधि। ये भगवान के मकराकृत जो कुंडल हैं ये दाएं बाएं कान के सांख्य और योग हैं। मौलिम पदम पारमेष्ठ्यम, श्री भगवान के मस्तक में जो मुकुट है, मौली मुकुट, वह क्या है? पारमेष्ठ्यम पदम, ब्रह्मा जी का ब्रह्मलोक है। पारमेष्ठी पद ब्रह्मलोक, यह कैसा? सर्वलोका भयंकरम, संसार के सारे लोकों को अभय देने वाला है। भगवान के सिर में जो मुकुट है वह ब्रह्मलोक रूप है, माने ब्रह्मलोक को भगवान के मौली के रूप में, भगवान के सिर के मुकुट के रूप में भावना करनी चाहिए। माने देखिए, निकृष्ट में उत्कृष्ट की भावना जो है उपासना है। भगवान के अंग तो सर्वोत्कृष्ट हैं, किंतु लोक लोकांतर जो वस्तुएं हैं ये है ना, इनमें जो है भगवान के मंगलमय अंग की भावना जो है उपासना है। उल्टा नहीं करना चाहिए कि भगवान के मुकुट में ब्रह्मलोक की भावना करना है तो उल्टा हो जाएगा, ऐसा नहीं। सर्वलोका भयंकरम, सभी लोगों के लिए निर्भयता प्रदान करने वाला जो ब्रह्मलोक है वही भगवान का सिर में लगने वाला मुकुट है। पारमेष्ठ्यम पदम ब्रह्मलोकम, ज्यादा टीका नहीं। इसी प्रकार से अव्याकृतमनंताख्यम आसनम यदधिष्ठितः धर्म ज्ञानादिभिर्युक्तम सत्वम पद्ममिहोच्यते। अव्याकृत माने मूल प्रधान प्रकृति, अनंत नाम वाली, यह भगवान का आसन है। माने भगवान मूल अव्याकृत प्रधान प्रकृति में अधिष्ठित होकर के विराजमान होते हैं, उसी में स्थित होते हैं। धर्म ज्ञानादिभिर्युक्तम सत्वम पद्ममिहोच्यते। और भगवान का यह जो आसन है यह पद्म रूप है। पद्म कैसा है? धर्म ज्ञान आदि जो ऐश्वर्य हैं उनसे युक्त जो सत्व है, शुद्ध सत्व, वही पद्म है। उसी पद्मासन में भगवान विराजमान होते हैं। ठीक है। अव्याकृतम माने प्रधानम, यद अधिष्ठितो अधिष्ठाय स्थितः, उसी में अधिष्ठित हैं भगवान, स्थित हैं। तदासन भूतम पद्मम सत्यम सत्वगुण, भगवान का जो आसन है वह पद्म रूप है और वह कैसा है? सत्वगुण रूप है। इसके बाद फिर कहते हैं ये तो भगवान के आभूषणों का वर्णन हुआ। अब भगवान के आयुधों का वर्णन। ओजः सहो बलयुतम मुख्य तत्वम गदाम दधत, अपाम तत्वम दरबरम तेजस तत्वम सुदर्शनम। सूत जी महाराज कहते हैं कि ओज, सह और बल माने उत्साह, मनोबल, शारीरिक बल, ये इन तीनों में मुख्य तत्व क्या है? प्राण। प्राण जो है मुख्य तत्व है, वही मुख्य तत्व जो प्राण है तद्रूप भगवान के हाथ में गदा है। गदाम दधत माने उत्साह, बल,
से परिपूर्ण जो मुख्य प्राण तत्व है, तद्रूप भगवान की गदा है, प्राण रूप है। अपाम तत्वम दर्वरम तेजस तत्वम सुदर्शनम, और जल का तत्व भगवान का शंख है, दर्वरम शंखम। तेज का तत्व भगवान का सुदर्शन चक्र है। टीका में कहते हैं मुख्य तत्वम प्राण तत्वम, ओजः सहो बलयुतम को मुख्य तत्व जो कहा है, तो मुख्य तत्व क्या है? प्राण तत्व ही मुख्य तत्व है, क्योंकि प्राण के बिना कोई इंद्रिय, ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिय, अंतःकरण आदि कोई भी चेष्टा नहीं कर सकते। इसलिए इन तीनों में, स्थूल शरीर में, सूक्ष्म शरीर में, इंद्रियों में, ज्ञान इंद्रियों में, कर्म इंद्रियों में, अंतःकरण में जो उत्साह बल का जो आधान प्राप्त होता है, उसका मूल है प्राण तत्व। वही प्राण तत्व रूप जो है भगवान के हाथ में गदा है। मुख्य तत्वम गदाम दधत। टीका में कहते प्राण वही मुख्य है तो श्रुते है। श्रुति कहती है कि है ना, शरीर के भीतर प्राण ही मुख्य तत्व है। इसी प्रकार से जल का तत्व दर्वरम माने शंखम, तेज का तत्व सुदर्शन चक्र, ऐसे ही नभो निभम नभस्तत्वम असीम चर्म तमोमयम, काल रूपम धनुषार्गम तथा कर्मयु सिधिम। नभो निभम नभस्तत्वम, आकाश के समान उज्ज्वल नभस्तत्व रूप भगवान के हाथ में असी माने तलवार है, खड्ग। भगवान का जो खड्ग रूप अस्त्र है वह कैसा है? आकाश के समान, आकाश तत्व रूप, आकाश का समान कहने का मतलब निर्मल उज्ज्वल, आकाश जैसे निर्मल उज्ज्वल, ऐसे आकाश तत्व रूप जो है असी है। भगवान के हाथ में चर्म जो है, ढाल जिसको कहते हैं तमोमय, वो तमोमय है। काल रूपम धनुषारुगम तथा कर्मयु सिधुम, भगवान का जो सार्ग धनुष है वह काल रूप है। इसी प्रकार से भगवान का जो तर्कस है वह कर्म तथा कर्मय ईशुधिम, ईशुधिम माने तर्कसम, जिसमें बाण रखे होते हैं, वह कर्म है। तो इस प्रकार से खड्ग, धनुष और तर्कस, खड्ग, सुदर्शन चक्र, गदा, ये सब भगवान के आयुधों की वर्णन हुआ। इंद्रियाणि शराणाहु आकूतिरस्य स्यंदनम तन्मात्राण्यस्याभिव्यक्तिम मुद्रयार्थ क्रियात्मताम। पुनः कहते हैं कि इंद्रियां जो हैं, माने प्राणी मात्र की ब्रह्मांड में जो इंद्रियां हैं, वे ही भगवान के शर हैं, बाण हैं। आकूतिरस्य स्यंदनम, आकूति माने चेष्टा का आश्रय जो मन, मनस्तत्व, वह भगवान का स्यंदन माने रथ है। भगवान के रथ की भावना करनी चाहिए। तन्मात्राण्यस्याभिव्यक्तिम, अब रथ का जो बाहरी स्थूल रूप दिखाई देता है वह क्या है? कहते हैं तन्मात्राणी, शब्द स्पर्श रूप रस गंध जो भरे पड़े हैं सारे ब्रह्मांड में, ये ही भगवान के रथ की अभिव्यक्ति है, माने रथ का बाहरी भाग है, दिखाई देने वाला भाग है। मुद्रार्थ क्रियात्मताम, और भगवान की क्रियाशीलता क्या है? मुद्राओं का प्रकाशित होना है ना। किसी को वरदान देना, किसी को अभय दान देना, डरो नहीं, वरदान देना, अभय दान देना, शरण में ले लेना, तो ये सब जो भगवान के क्रियाकलाप हैं, है ना, ये क्रियाकलाप मुद्रा रूप हैं।
है ना, आशीर्वाद देने के लिए दाहिना हाथ ऊपर उठा दिया, है ना, सिर में रख दिया। ये जो मुद्राएं हैं विशेष विशेष, ये भगवान के क्रियाकलाप। ठीक है। आपूति माने क्रिया शक्ति युक्तम मन, क्रिया शक्ति से युक्त मन ही रथ है। अस्य रथस्याभिव्यक्तिम, इस मन रूपी रथ की अभिव्यक्ति क्या है ना, बहिरव्यक्तम रूपम, बाहर का जो रूप है, अभिव्यक्त रूप जो है वो तन्मात्राएं हैं, शब्द स्पर्श और रूप रसगंध। इसी प्रकार से मुद्रया धृतयार्थ क्रियात्मताम, मुद्राओं के द्वारा भगवान जो हैं धारण करके अर्थ क्रिया को संपन्न करते हैं। क्या करते हैं? है ना, वरदा भयदाद रूपत्वम विभर्ति, वरदान देना, अभयदान देना और आदि से संतोष व्यक्त करना, प्रसन्नता व्यक्त करना। कोई शरण में आया है तो ठीक है, हम तुमको शरण में स्वीकार करते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। इस प्रकार से भगवान की जो मुद्राएं हैं वे इस प्रकार के अर्थ क्रिया को संपन्न करने वाली हैं। तत्तर मुद्रया तथा तथा भावयेदित्यर्थः, माने अभिप्राय क्या है? श्रीधर स्वामी कहते हैं कि भगवान की उन मुद्राओं के द्वारा भगवान वरदान दे रहे हैं, चाहे अभयदान दे रहे हैं या भगवान शरण में स्वीकार कर रहे हैं, इस प्रकार की भावना करनी चाहिए उपासक को। फिर कहते हैं मंडलम देव्यजनम दीक्षा संस्कार आत्मनः परिचर्या भगवतः आत्मनो दुरितक्षयः। सूत जी महाराज कहते हैं कि जो देव यजनम माने पूजा का स्थल, यज्ञ कुंड जैसे, वह क्या है? मंडल, सूर्य मंडल चाहे अग्नि मंडल, है ना, वह जो है माने सूर्य मंडल में चाहे अग्नि मंडल में भगवान की जैसा भगवान का स्वरूप पीछे निरूपित किया गया, उन भगवान को सूर्य मंडल या अग्नि मंडल के मध्य में उनकी पूजा अर्चा पूजा की जाती है। अब पूजा करने वाले को दीक्षित होना चाहिए, तो दीक्षा संस्कार आत्मना, पूजा करने वाला उपासक दीक्षा रूपी संस्कार करके तब भगवान की सूर्य मंडल चाहे अग्नि मंडल में अर्चा पूजा करे। दीक्षा के बिना भगवान की पूजा का अधिकार नहीं। अच्छा, इसके बाद भगवान की पूजा है क्या? परिचर्या भगवतः आत्मनो दुरितक्षयः। सूत जी महाराज कहते हैं कि भगवान की परिचर्या पूजा अर्चा क्या है? अपने सारे पापों का क्षय कर लेना, मेरे सारे पाप नष्ट हो जाएं, इस प्रकार की भावना से भावित होकर के भगवान की अर्चा और पूजा की जाती है। ठीक है। मंडलम देव यजनम, देव पूजा स्थलम, देव पूजा भूमिम सूर्य मंडलत्वेन भावयेदित्यर्थः, माने भगवान की पूजा जहां पर आप करने जा रहे हैं उस स्थान को सूर्य मंडल के रूप में उसकी भावना करनी चाहिए। अथवा अंतर बहिर्मंडलम वा बन्हिमंडलम, हाँ है ना, अंतर बन्हि मंडलम का अर्थ यह है, 11वें स्कंद में वर्णन आया है ना, भगवान ने जहाँ ध्यान योग का वर्णन किया है, तो सूर्य चंद्रमा और अग्नि, तो उनमें से अग्नि मंडल के भीतर भगवान की आराधना, भगवान का ध्यान करने का विधान किया गया। तो मंडल, क्योंकि मंडल में कोई विशेषण है नहीं, सूर्य मंडल या अग्नि मंडल,
तो इसलिए मंडल शब्द से दोनों अर्थ ले रहे हैं। बाहर अगर लेंगे तो सूर्य मंडल ले लेंगे, माने जहां भगवान की आराधना पूजा हो रही उसको सूर्य मंडल की तरह से भावना करो, अथवा अपने हृदय देश में ध्यान करते हुए अग्नि मंडल के बीच में भगवान का ध्यान जो वर्णन पीछे किया गया है उस प्रकार से, है ना, अंतःकरण के बन्ही मंडल की भावना करनी चाहिए जहां भगवान की पूजा करनी है। दीक्षा संस्कार आत्मनो गुरु कृताम मंत्र दीक्षाम। दीक्षा रूप संस्कार क्या है? गुरु के द्वारा मंत्र की दीक्षा प्राप्त करना ही दीक्षा संस्कार है। उसके बिना भगवान की पूजा का अधिकार नहीं प्राप्त होता। मंत्र दीक्षाम एव आत्मनस तत्पूजा योग्यताम भावयेदित्यर्थ। तो मैंने मंत्र दीक्षा प्राप्त करने वाला दीक्षा लेकर के अब मैं भगवान की पूजा के योग्य हो गया, अधिकारी बन गया, ऐसी भावना करे। परिचर्येति, और परिचर्या क्या है? परिचर्या भगवत आत्मनो दुर्दक्षय। तो भगवतस्ताम परिचर्याम स्वश सकल पाप क्षयाय इत्येवं भावयेदित्यर्थः। भगवान की यह परिचर्या सेवा पूजा जो मैं कर रहा हूं इससे मेरे समग्र पाप नष्ट हो रहे हैं, इस प्रकार की भावना करनी चाहिए। फिर कहते हैं भगवान भग शब्दार्थम लीला कमल मुद्वहन धर्मम यशश्च भगवान श्यामर व्यजने भजत। पहले जो कमल का वर्णन किया गया है उस भगवान के आसन के रूप में वर्णन किया गया है। अब यहाँ पर भगवान के हाथ में एक लीला कमल होता है, वह क्या है? तो उसमें भावना करनी चाहिए भगवान भग शब्दार्थम। भग शब्द के 6 अर्थ हैं, समग्र ऐश्वर्य, समग्र यश, समग्र श्री, समग्र धर्म, समग्र ज्ञान आदि। भग शब्द के जो 6 अर्थ हैं तद्रूप भगवान के हाथ का लीला कमल है। लीला कमल मुद्वहन माने भगवान के हाथ में जो लीला कमल धारण किए हुए हैं वह लीला कमल क्या है? भगवान के नित्य 6 ऐश्वर्य रूप है वह लीला कमल। धर्मम यशश्च भगवान चामर व्यजने भजत। इसी प्रकार से भगवान के ऊपर चामर और व्यजन, पंखा और चामर, ये क्या है? धर्म और यश, है ना। 6 ऐश्वर्यों में धर्म और यश, धर्म जो है वह चामर है, यश जो है व्यजन है ना। इनको भगवान उपयुक्त करते हैं, उपयोग करते हैं, ठीक है ना। पूर्वम आसन पद मुक्तम इदानीम करस्थम पद्माह। कहते हैं पहले जो पद्म कहा गया है वह भगवान का पद्मासन रूप पद्म है। इस समय जो पद्म कहा जा रहा है भगवान के हाथ वाला पद्म है, करस्थम पद्माह भगवान की। यह क्या है? भग शब्दार्थम ऐश्वर्यादि साधगुण्यम। ऐश्वर्य, श्री, यश, ज्ञान, वैराग्य ये सब जो है तद्रूप है लीला कमल। इसी प्रकार से आतपत्रम तु वैकुंठम द्विजा धामा कुतो भयम त्रिविध वेद सुपर्णाख्यो यज्ञम वहति पूर्वम। कहते हैं भगवान के ऊपर जो आतपत्र जो है छत्र, वह क्या है ना। परम वैकुंठ धाम ही भगवान का आतपत्र है। द्विजा संबोधन है शौनक आदि ऋषियों के लिए, है ना। वैकुंठम धाम अकुतो भयम।
माने भगवान का जो वैकुंठ धाम है, जहाँ किसी प्रकार का किसी को कोई भय नहीं है, वह भगवान का आतपत्र है, छत्र है, ऐसी भावना करनी चाहिए। इसी तरह से त्रिविध वेद सुपर्णाख्यो यज्ञम वहति पूर्वम। त्रिविध माने वेदत्रयी, ऋक यजु साम, 3 वेद रूप हैं गरुड़ जी। सुपर्णाक्ष गरुड़ जी जो हैं वेदत्रयी रूप हैं। वेदत्रयी रूप गरुड़ जी भगवान को के वाहन हैं। यज्ञम पुरुषम वहति, है ना। वेदत्रयी स्वरूप जो गरुड़ जी हैं वे यज्ञ पुरुष भगवान को ढोते हैं, ले जाते हैं। ठीक है। हे द्विजाः, एक वचनांतो वा पाठः, कहते शौनक को संबोधन करेंगे तो हे द्विजः कहना चाहिए। एक वचनांत पाठ कहीं कहीं मिलता है। आकुतो भयम कैवल्यम धाम, है ना, गृहम अभजत, माने अकुतो भय, जहां किसी प्रकार का कोई भय नहीं है, ऐसा जो कैवल्य धाम है उसको भगवान स्वीकार करते हैं। यद्वा अथवा कहते हैं वैकुंठस्य विशेषणम अकुतो भयम यद्धामेति। अकुतो भय यह वैकुंठ का विशेषण है, माने भगवान का जो वैकुंठ धाम है वहां किसी प्रकार का किसी को कोई भय नहीं है। त्रिवृत ऋक यजु साम रूपो वेद, ऋग्वेद यजुर्वेद साम वेद रूप। सुपर्णोषि गरुत्मान त्रिवृत्ते शिरः इत्यादि मंत्र लिंगात, वेद का मंत्र है ये, है ना। हे गरुड़ जी, तुम तीनों वेदों वेद रूप सिर को धारण करने वाले सुपर्ण हो, शोभन पर्ण वाले हो, अच्छे पंख वाले हो, है ना। तो वेदत्रयी रूप तुम्हारा सिर है। ये मंत्र जो है गरुड़ जी को वेदत्रयी रूप बता रहा है। यज्ञम यज्ञ रूपम पुरुषम, यज्ञ पुरुष माने यज्ञ रूप पुरुष भगवान। यज्ञो वै विष्णु श्रुते है, श्रुति कहती है यज्ञ ही भगवान विष्णु हैं। इसके बाद फिर कहते हैं अनपायिनी भगवती श्री साक्षादात्मनोहरे विश्वक्षेन तंत्र मूर्तिर्विदितः पार्षदाधिपः नंदादेवस्तौ द्वास्थाश्चो तेणिमाद्या हरेर्गुणा। सूत जी महाराज कहते हैं कि, है ना, भगवती लक्ष्मी जी जो हैं, जो भगवान से कभी अलग नहीं होती, भगवती अनपायिनी श्री ही, भगवान से कभी अलग नहीं होने वाली भगवती श्री लक्ष्मी जी क्या हैं? साक्षात आत्मनोहरे। भाई बात यह है कि ये तो साक्षात भगवान की ही शोभा रूप है। तो शोभा रूप जो है वस्तु, है ना, अपने अधिष्ठान से कभी अलग होती ही नहीं है। इसलिए भगवती लक्ष्मी भगवान की अनपायिनी है। विश्वक्षेन तंत्र मूर्ति ही, और भगवान की महिमा को प्रकट करने वाले जितने तंत्र शास्त्र हैं उनकी मूर्ति विश्वक्षेन है, जो भगवान के पार्षदों के अधिप हैं, है ना, प्रधान पार्षद हैं विश्वक्षेन जी। वे स्वयं तंत्र की मूर्ति हैं। और नंदादेव अष्टौ द्वास्थाश्च, नंद सुनंद आदि 8 द्वारपाल हैं। ये क्या हैं? तो कहते हैं ते अणिमाद्या हरेर गुणा, अणिमा महिमा लघिमा आदि भगवान में जो नित्य निवास करने वाले जो सिद्धि रूप गुण हैं उनका रूप नंद आदि हैं, नंद सुनंद आदि हैं। अनपायिनी हरे शक्ति ही, भगवान से कभी अलग न होने वाली शक्ति रूपा भगवती लक्ष्मी है। तत्र हेतु बता रहे हैं,
साक्षात आत्मना स्वरूपस्य चिद्रूपत्वात्, भगवान का जो साक्षात चिद्रूप है, तस्या तदभेदादित्यर्थः, तो वह उसी से भगवान से अभेद है। माने जैसी श्री शोभा भगवती लक्ष्मी की है, वह चिद्रूप भगवान का वैसा ही है, दोनों में अभेद है। अभेद होने से कभी भी अलग होने वाली नहीं है। मंत्रमूर्ति पंचरात्याद्यागम रूप है ना, विश्वक्षेत्र जी को पंचरात्रादि आगम रूप बताया। और ये अणिमा देव अष्टव गुणा, अणिमा महिमा लघिमा आदि जो 8 महान सिद्धि उपगुण हैं, ते हरेर द्वारपाला नंदादय, वे भगवान के द्वारपाल नंद सुनंद आदि हैं। वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न पुरुष स्वयं अनिरुद्धेति ब्रह्मण मूर्ति व्यूहु विधीयते। कहते हैं इसी प्रकार से भगवान के जो चतुर्व्यूह स्वरूप हैं, वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, ये चारों स्वरूप में भगवान स्वयं ही प्रकट होते हैं। मूर्ति व्यूहो विधीयते, स्वयं भगवान ही नारायण ही 4 मूर्ति व्यूह रूप में कहे जाते हैं, उनमें कोई भेद नहीं है। ठीक है। तस्यैव चतुर्व्यूहोपासना माह, उन भगवान की चतुर्व्यूह के रूप में भी उपासना कह रहे हैं। वासुदेवादि शब्द ही पुरुष श्री नारायण एव, वासुदेव आदि चारों शब्दों के द्वारा परम पुरुष भगवान जो नारायण हैं, वे ही स्वयं मूर्ति भेद ही उपास्य है, 4 मूर्तियों के भिन्न भिन्न रूपों में उपास्य होते हैं। इत्य विधीयते, ऐसा कहा जाता है। फिर इसके बाद देखिए, अब उन भगवान की आराधना जीवों के देह के भीतर भी है। कैसे? सा विश्वस्तैजस प्राज्ञस्तुरी इति वृत्तिभिः अर्थेन्द्रियासज्ञानैर्भगवान परिभाव्यते। सूत जी महाराज कहते हैं कि देखो ऋषियों, वे भगवान ही विश्व का भोक्ता जीवात्मा जागृत अवस्था में है ना, स्वप्नावस्था का भोक्ता तेजस जीवात्मा स्वप्नावस्था में, सुषुप्ति अवस्था का भोक्ता जीवात्मा प्राज्ञ, और तीनों से अलग तुरीय 4 वृत्तियां विश्व तेजस प्राज्ञ, जागृत स्वप्न सुषुप्ति और तुरीय, इन 4 अवस्थाओं की 4 वृत्तियों के रूप में है ना। जागृत अवस्था में ज्ञानेन्द्रिया कर्मेंद्रियों के सहित भोग प्राप्त होता है, स्वप्नावस्था में केवल मानसिक पदार्थों का भोग प्राप्त होता है, सुषुप्ति अवस्था में है ना इंद्रियांतःकरण विलीन रहता है, केवल सुख रूप भोग प्राप्त होता है। तो इन तीनों अवस्थाओं के भोक्ता रूप जो जीव के अनुभूतियां हैं अवस्थाओं के, उन रूपों में माने तीनों अवस्थाओं के भोक्ता जो विश्व तेजस प्राज्ञ जीव हैं, तो उन रूपों में भगवान ही वहां भोक्ता रूप में प्रकाशित होते हैं। विश्व तेजस प्राज्ञ के रूप में जो भोक्तृत्व जीव का है ना कहा जाता है, परमार्थतः उन तीनों रूपों में भोक्ता के रूप में भगवान ही प्रकाशित होते हैं। अंतर्यामी रूप से भगवान ही विश्व तेजस प्राग के भीतर अनुस्यूत होकर के उनको भोग प्रदान करते हैं। परिभाव्यते, ये है। टीका में कहते हैं तस्यैव ये तो हो गया, तस्यैव अध्यात्मन चतुर्थोपासना माह चतुर्धा। अब उन्हीं भगवान की अध्यात्मन माने जीव के शरीर के भीतर जीवात्मा के अनुभूति में
चतुर्धा 4 प्रकार से उपासना कह रहे हैं। सएव एव भगवान विश्वादि शब्दैर वृत्तिभिर जागृताद्यवस्था भी विश्व तेजस प्राज्ञ और जागृत स्वप्न सुषुप्ति 3 अवस्थाएं, 3 प्रकार के भोक्ता परिभाव्यते। तो इन रूपों में भगवान ही अनुभूत हुआ करते हैं, ऐसी भावना करनी चाहिए उपासक को। तद वृत्त्युपाधीना उन जागृत आदि अवस्था की वृत्तियों की उपाधियों को कहते हैं। अर्थात बाह्या, जागृत अवस्था में बाह्य अर्थ होता है ना, इंद्रियम मन, और स्वप्नावस्था में मन मानसिक भोग होता है। आशय तद्भय संस्कार युक्त, सुषुप्ति अवस्था में आशय अंतःकरण में जागृत के संस्कार रहते हैं, माने ज्ञान इंद्रियों के संस्कार रहते हैं, इंद्रिया नहीं रहती, अंतःकरण नहीं रहता। संस्कार युक्तम अज्ञानम, उससे युक्त अज्ञान रहता है, क्योंकि अज्ञान अगर न रहे तो उस समय फिर अनुभूति होने लगेगी, किंतु अज्ञान रहता है। ज्ञानम तृतीय साक्षितैहि, किंतु इन तीनों अवस्थाओं का साक्षी रूप जो ज्ञान है वही तुरीय है ना। तो माने इन तीनों अवस्थाओं और साक्षी तुरीय अवस्था के रूप में भी आध्यात्मिक जीवात्मा के भीतर भी भगवान ही अनुभूत हो रहे हैं, ऐसी भावना करनी चाहिए उपासक को। आप कहते हैं अंगोपांगायुधा कल्पैर भगवान तच्चतुष्टयम् बिभर्ति स्म चतुर्मूर्तिर भगवान हरिरीश्वर। उपसंहार कर रहे हैं, कहते हैं कि देखो ऋषियों, अंग, उपांग, आयुध और आकल्प माने आभूषण 4 है ना। इन 4 रूपों में भगवान जो है ना अनुभव किए जाते हैं। बिभर्ति स्म चतुर्मूर्ति ही, और इस प्रकार से भगवान 4 प्रकार की मूर्ति धारण करते हैं। चतुर्मूर्ति ही, चारों मूर्तियां भगवान की हैं। भगवान हरिश्वर। टीका में कहते हैं उक्त चतुर्व्यूह द्वयोपासनेपि, है ना, 2 चतुर्व्यूह आए ना, एक तो वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, और दूसरा चतुर्व्यूह आया है जागृत स्वप्न सुषुप्ति और तुरीय। तो कहते हैं कि उक्त जो दोनों प्रकार के चतुर्व्यूह हैं, है ना, इन दोनों प्रकार के चतुर्व्यूह की उपासनाओं में भी पूर्वोक्तम अंगाद्युपासनमा, जो अंग उपांग आदि हैं, इन चारों का इन दोनों में समावेश समझना चाहिए। ये कहते हैं अंगेति। अंगाद भी उपलक्षित भगवान हरि वासुदेवादि चतुर्मूर्ति। अंगादिकों के द्वारा जो भगवान उपलक्षित बताए गए श्री हरि, वे ही वासुदेवादि चतुर्मूर्ति में और दूसरे पर्याय में सन विश्वादि चतुष्टयम, विश्व तेजस प्राज्ञ और तुरीय, इस चतुर्मूर्ति में चतुर्व्यूह में भी मतलब उनको धारण करते हैं। विश्वादि भावे भी तन्नियंतुस्तस्य न जीवत्वमित्याह। कहते हैं देखो विश्व तेजस प्राज्ञ के रूप में तो जीवत्व आ जाता है, उस पर कहते हैं कि नहीं, विश्वादि भावापन्न होकर के भी नियंता भगवान नियंत्रित से अलग होते हैं, इसलिए नियंता भगवान में जीवत्व नहीं है। तन्नियंतुस्तस्य न जीवत्वम, भगवान जो नियंता है उनमें जीवत्व नहीं है। न जीवत्व मित्या विश्वादि चतुष्टयम बिभ्रदपि भगवान ईश्वर एवेति, है ना। विश्व तेजस प्राज्ञ इसको धारण कराने वाले होते हुए भी
भगवान ईश्वर ही रहते हैं। आप कहते हैं वे ही भगवान तीन मूर्ति के रूप में भी निरूपित कर रहे हैं। द्विज ऋषभशाएश ब्रह्मयोनि स्वयं दृक् स्वामहि परिपूर्णो माया च स्वयैतत् सृजति हरति पातीत्याख्याना व्रताक्षो विव्रत एव निरुक्तस्तत्परैरात्मलभ्यः। सूजी महाराज कहते हैं कि हे श्रेष्ठ ब्राह्मण द्विज ऋषभ संबोधन है शौनक जी के लिए, है ना। स एष ब्रह्मयोनि ही, देखो ये भगवान ही वेदों के कारण हैं। ब्रह्म माने वेद, वेद की योनि माने कारण, वेदों के प्रकाशक हैं, स्वयं प्रकाश हैं। स्वमहिम परिपूर्ण, अपनी महिमा में ही परिपूर्ण बने रहने वाले हैं। किंतु स्वयं माया च, अपनी माया से एतत् विश्वम सृजति हरति पाति, इस संसार की रचना करते हैं, संहार करते हैं, रक्षा करते हैं ब्रह्मा रुद्रादिकों के रूप में। इत्याख्याना व्रताक्षः, इस रूप में इस नाम से तीन कृत्य करने के नाम से ब्रह्मा विष्णु शिव के रूप में प्रसिद्ध हो जाते हैं। किंतु इतना होने पर भी अनाव्रताक्षः, माने यह सब करते हुए भी भगवान ढक नहीं जाते हैं कि छिप जाते हों। एक दूसरी बात और क्या, विव्रत इव निरुक्ता, यद्यपि इन भगवान को अलग अलग ये ब्रह्मा हैं, ये रुद्र हैं, ये इंद्र हैं, ये हैं, ये हैं, ऐसे कहे जाते हैं, किंतु अलग भिन्न भिन्न रूपों में, किंतु जो इन भगवान की आराधना पूजा अर्चा करने वाले हैं, तत्पर हैं, आत्मलभ्य, उनको ये भगवान अपने आत्म स्वरूप से ही लब्ध होने वाले हैं। ये है बहुत अर्थ है इसमें। टीका में कहते तस्यैव ब्रह्मादि त्रिमूर्तिता माह, उन्हीं भगवान की ब्रह्मादि तीन मूर्तियां कह रहे हैं। शेष एक एव भगवान, वे एक ही भगवान। ब्रह्मयोनिर वेदस्य कारणम, ब्रह्म ने वेद के कारण हैं, है ना। इत्यादि हेतु त्रयम, तीन हेतु हैं, है ना। स्वयं प्रकाश हैं और अपनी महिमा में परिपूर्ण हैं, तीन हेतु हो गए। वस्तुतो भेदा भावेति, भगवान के अन्य पृथक रूपों में कोई भेद नहीं होता, किंतु एतत् जगत स्वगत माया सृजति, फिर भी भगवान अपने भीतर रहने वाली माया शक्ति से सृजना करते हैं, हरण करते हैं, रक्षण करते हैं। सृजति हरति पातीति, है ना। कृत्वाक्षया ब्रह्मादि रूपयाना व्रताक्षः, माने इन क्रियाओं के द्वारा उन भगवान को ब्रह्मा कहा जाता है, विष्णु कहा जाता है, शिव कहा, रुद्र कहा जाता है, अलग अलग कहा जाता है। ब्रह्मादि रूपवान अव्रताक्षः, माने इस तरह से भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट हो करके मानो भगवान ढके हुए से होते हैं। कहते हैं कि नहीं, अनाच्छन्न ज्ञानोपि, भगवान का ज्ञान कभी आच्छन्न नहीं होता। वे इन रूपों में उन कृत्यों को करते हुए भी, है ना, नित्य ज्ञान विज्ञान संपन्न बने रहते हैं। विवृत इव भिन्न इव निरुक्ता, वेदों में उन भगवान को भिन्न भिन्न अलग अलग के रूप में भले कहा गया है, निरुक्ता शास्त्रेषु न तो भिन्न, किंतु उस कथन का मतलब यह नहीं है कि भगवान भिन्न भिन्न हैं, अलग अलग हैं। अत्र विद्वद अनुभवम प्रमाणयति, इस संबंध में विद्वानों का अनुभव प्रमाणित किया जा रहा है। क्या, यतस्तत्परैः आत्मत्वेन लभ्यते, जो भगवान के भक्तजन हैं, है ना, वे उन भगवान को अपनी आत्मा के रूप में ही प्राप्त कर लेते हैं। अंतिम में जो है
भगवान को नमस्कार करते। श्री कृष्ण कृष्ण सख प्रश्न भव रसभाव निर्धुक राजन्य वंश दहना नपवर्ग वीर्यो गोविंद गोप बनिता ब्रज भक्ति गीतो तीर्थ श्रव श्रवण मंगल पाहि भृत्यान। सूत जी महाराज ने यह सब वर्णन किया प्रश्न के उत्तर में। अब स्वयं यहाँ तक तो उन्होंने विवेचन किया, उनके प्रश्न का उत्तर दिया, उत्तर पूरा हो गया। उत्तर पूरा हो जाने के बाद अब वे भगवान के चरणों में नमस्कार कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। हे श्री कृष्ण, हे कृष्ण सख माने कृष्ण माने अर्जुन के सखा, हे वृषभावन ध्रुव वृष्णियों में वृषवंशियों के श्रेष्ठ है ना, अवन ध्रुव राजन वंश दहन, पृथ्वी में जो भार बने हुए राजाओं के वंश हैं उनका नाश करने वाले अग्नि स्वरूप भगवान दहन। आनप वर्ग वीर्य सब संबोधन है, जिनका वीर कभी कुंठित नहीं होता, सदा ताजा बना रहता है, ऐसे हे गोविंद सब संबोधन पद हैं। गोप बनिता ब्रज भृत्य गीत तीर्थ सब श्रमण मंगल पाहि भृत्यान, है ना। गोप बनिता ब्रज गोपांगनाओं की है ना समुदाय, ब्रज माने समुदाय, और जो भृत्य सेवक उद्धव आदि नारद आदि इनके द्वारा माने ब्रजांगनाओं के द्वारा, भगवान के भक्तों के द्वारा, सेवकों के द्वारा जिनका यश गान किया जाता है वह यशोगान तीर्थ के समान पवित्र करने वाला होता है ना। श्रवण मंगल पाय भृत्यान, उसका श्रवण करने से ही मंगल होता है। आप कृपा करके अपने सेवकों की रक्षा करो, पालन करो, भृत्यान पाहि, ये प्रार्थना किया। ठीक है, यस्य इदम उपासना मुक्तम, जिनकी यह उपासना ऊपर से यहां तक कही गई, तम श्री कृष्णम प्रार्थयते, कोई भ्रमित न हो जाए कि अरे जिन भगवान की उपासना पद्धति बताई गई है तो कोई और है, भगवान श्री कृष्ण कोई और हैं, ये नासमझी नहीं पालनी चाहिए, वे भगवान श्री कृष्ण ही हैं। उनकी प्रार्थना करते हैं। कृष्ण सख अर्जुन से सखे, हे अर्जुन के सखे, वृष्णि से वृषवंशियों में श्रेष्ठ, अवन ध्रुव ये राजन्या, पृथ्वी से द्वेष करने वाले जो राजागण, तेषाम वंशस् दहन, उनके वंश को जलाने वाले, अनपवर्गम अक्षीणम वीर्यम यस्य, है ना, जिनका वीर बल कभी क्षीण नहीं होता, और गोप वनिता नाम ब्रजा समूहा, गोप वनिताओं के जो समुदाय है ना, भृत्या भृत्य नारदादय, तैर्गीतम तीर्थभूतम सब कीर्तिर्यस्य, उनके द्वारा जिनकी कीर्ति का गान किया गया, जो कीर्ति तीर्थ के समान पवित्र करने वाली है। श्रवणमेव मंगलम यस्य, जिसका श्रवण ही मंगल करने वाला है। हे भगवान, आप अपने भृत्यों का, सेवकों का पालन करो। एक और, यदम कल्योत्थायो महापुरुष लक्षणम तच्चित्त प्रयतो जप्त्वा ब्रह्म भेद गुहाशयम, है ना। सूत जी महाराज यह सब वर्णन करके उसकी महिमा बता रहे हैं। ये वर्णन जो किया गया, क्या कहते हैं कि देखो, जो कोई मनुष्य, यह जो कथन किया गया 25 श्लोकों तक, कल उत्थाय प्रातः काल उठ करके पवित्र हो करके, महापुरुष लक्षणम, है ना, भगवान महापुरुष भगवान के जिन लक्षणों का, विभूतियों का वर्णन किया गया इस प्रसंग में, उसमें अपने चित्त को डुबो करके प्रयतो जप्त्वा, और संयत हो करके इसका पाठ करता है, पारायण करता है, ब्रह्म वेद गुहाशयम, तो वह अपने हृदय रूपी गुहा में विराजमान अंतर्यामी ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, उसका ज्ञान प्राप्त कर लेता है। ये महान फल है।
एतत् जप मात्र स्यात् ब्रह्म ज्ञानम फलमित्याह। इसका जप पाठ मात्र का फल क्या है? ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त हो जाना। कितना बड़ा फल है यही थी। काल्य माने उषः काले, है ना, यत चित्त होकर के, प्रयता शुचिष्ट संयत और पवित्र होकर के, स जत्वा गुहाशयम, है ना, गुहा में स्थित इसका पाठ करके गुहाशयम हृदयस्थम ब्रह्म पश्यति, अपने हृदय में स्थित ब्रह्म का दर्शन कर लेता है।